तन पे मान किया, मुझे तन पे मान किया और मन की मैल ना धोई। समय जो चाहेगा वो होगा, समय जो चाहेगा वो होगा, समय जो चाहेगा वो होगा। जितनी भर दी राम ने चाबी उतना चली खिलौना। कि दुनिया समझ न पाई, दुनिया समझ न पाई। दुनिया समझ न पाई, दुनिया समझ न पाई।
लूटत बने तुलू अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान, भनक पड़ेगी कान, भनक पड़ेगी कान। जो प्रेम गली में, प्रेम गली में, जो प्रेम गली में, प्रेम गली में, प्रेम गली प्रेम गली में, जो प्रेम गली में आए नहीं वो प्रीतम का ठिकाना, क्या जाने प्रेम गली में आए नहीं वो प्रीतम का ठिकाना, क्या जाने। कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो वेदों को पढ़ता है, वेदों का जो अध्ययन करता है, और वेद पढ़ने के बाद में अगर भेद करे तो कहेगा वो इंसान। जो वेद पढ़े भेद करे और मनों में नहीं निर्मलता, वेद पढ़े कोई बिना चाहे, कोई बिना चाहे, ज्ञान कहे कोई बिना चाहे, ज्ञान कहे भगवान पाना क्या चाहे।
ये जग माया में ये दुनिया घोर धंधा है, ये जग माया में सारे जग की बजरिया जैसा नगीना नहीं। सारे जग की बजरिया, सारे जग की बजरिया, सारे जग की बजरिया ब्रह्मा नारद गावत ब्रह्मा दिखमुनि नारद वाल्मीकि ज्ञानी विशारद सुख संपाद
श्याम शास्त्र सब ग्रंथन को रस श्याम शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद संदोहं भक्तिपूर्ति विभूषणं पूर्वानन्दमहं वन्दे सद्गुरु शंकरं स्वयं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं सजो ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सुमुखस्यैकदन्तं कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरं
विघ्नेश्वरश्च विष्णो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशतानि नामानि या पठेत् शृणुयादपि वा विद्यारम्भे विवाहे प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्च विघ्नस्तस्य न जायते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं उमावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। करो कृपा ऐसी प्रभु तजु कुटुंब धन धाम राम नाम के भजन बिन तनिक न लूं विश्राम निमिष एक ना व्यर्थ होए बिना भजन भगवान प्रेम भाव बढ़तो रहे करुणा में गुणगान रीमन राघव उर्वशो सीता सहित दया ये विष विषयन रम रहो छुड़ाई देव कृपा एक भरोसो राम को राम तुम्हारी आस विनय यही श्री चरण में करे रहो तुम्हारो दास राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुभग स्नेह वन श्री रघुवीर बिहार राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण कभी तो दीन दयाल के भनक रही पड़ेगी कान आए हो तो प्रेम से ले लो हरि का नाम सब भक्तों को रणधीर की जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। ओम सिद्धि शुद्धि बुद्ध क्षयताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम श्री सची पुरंदराभ्याम नमः। ओम वास्तु मंडलोक देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम मातृ पितृ गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोलो श्री राम राजा सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। मुनीश्वर वाल्मीकि की जय। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव।
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म भक्त वाच्छा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु श्री रघुनाथ जी की महती कृपा करुणा से इस परम पवित्र मिरोना धाम में आज श्री रामराजा सरकार की और बांके बिहारी की परम सानिध्य में माँ भगवती जगत जननी माता जगदम्बा की अनुकंपा से, उनके कृपा से और पूज्य संतों की और ब्राह्मणों की मंगलमयी उपस्थिति में परम श्रद्धे परम तपस्वी पूज्य श्री प्रभु शरण ओझा जी महाराज की परम मंगलमयी सन्निधि में उनके आशीर्वचन से वह हमारे कथा के आशीर्वचन से मुझे इस व्यास गद्दी पर आरूढ़ करने वाले हमारे श्री काका जी महाराज, श्री कल्याण दास जी महाराज, जो वास्तव में संत नहीं, इस युग में संत के रूप में भगवान का स्वरूप है, उनके आशीर्वचन से श्री राम कथा का शुभारंभ हो रहा है। भगवान के समस्त विधान मंगलमय हैं, इसे हमें बिना किसी विजिज्ञासा के अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। श्री साकेत बिहारी एवं जगत जननी जनक नंदिनी आनंद कंदनी श्री सीता मैया के युगल चरणारविंदों को स्मरण करते हुए इस राम कथा में उपस्थित संत समुदाय, मातृ शक्ति, सम्मानित अतिथिगण, बालक वृंद, माताएं और पिता स्वरूप मेरे इस शरीर के काका और मेरे इस शरीर के पिताश्री व मेरी मातृ स्वरूप मेरे सभी गुरुजनों तथा इस गांव के चर अचर सभी जीवों को तथा इस पंडाल में उपस्थित सभी जनों को तथा मंचासीन हमारे गंधर्व स्वरूप हमारे संगीतकार जन व हमारे गुरु स्वरूप हमारे नन्ना जी के चरण कमलों में इस भागवत पीठ से मैं सादर वंदन, अभिनंदन, प्रणाम करता हूँ तथा सभी ग्रामवासियों को मैं यथायोग्य प्रणाम व अभिनंदन करता हूँ और कमेटी के सभी सदस्य के साथ साथ में जिनको भी मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ उनको भी मैं इस व्यासपीठ से सादर अभिनंदन और अपनी प्रणति निवेदन करता हूँ। संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज की कृपा से तथा आज ही हमारा परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि श्री राम कथा के महासत्र के पर्याय में आज हम लोग प्रथम दिवस की कथा में अवगाहन करने जा रहे हैं और आइए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए भगवान के संकीर्तन में प्रवेश करेंगे। इसके पहले मैं आप सभी विद्वजनों से और गुरुजनों से यह कहना चाहता हूँ, श्री राम कथा के अंतर्गत मुझे राम कथा कहने का सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता। बालवश हटी होकर के मैं श्री राम कथा का यहाँ से आरंभ कर रहा हूँ, जो माँ जगदम्बा की कृपा से हो रहा है। इसमें यदि मुझसे कोई त्रुटि या गलतियाँ हो
तो उन्हें अपना बालक समझ करके, बेटा समझकर, भाई समझकर, पुत्र समझकर मुझे क्षमा करें। ये मुझे आशा है कि आप सब उदारवादी हैं और निश्चित ही इस बालक की गलतियों को क्षमा भी करेंगे। इसके साथ ही मैं भगवान के संकीर्तन में प्रवेश करता हूं, क्योंकि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। मंगल मूर्ति राम दुलारे, मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा प्रभु तेरे द्वारे, आन पड़ा तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। मंगल मूर्ति राम दुलारे, हे मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा प्रभु तेरे द्वारे, हे आन पड़ा प्रभु तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। हे बजरंगी बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज सवारा। तीनों लोक किया उजियारा, दुखियों का तूने काज सवारा। हे जगबंदन केसरी नंदन, हे जगबंदन केसरी नंदन, कष्ट हरो कृपा निधान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। हरण बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण।
महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। भक्ति की ज्योत जगा दो मन में, भक्ति की ज्योत जगा दो मन में, राम कृपा बरसे मेरे मन में, भक्ति की ज्योत जगा दो मन में, राम कृपा बरसे मेरे मन में, बल बुद्धि विद्या के दाता, बल बुद्धि विद्या के दाता, हर लीजिए मन का अज्ञान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण, मारुति नंदन हे महावीर करो कल्याण। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, राम राजा सरकार की जय।
देखिए, ये बड़ा परम मंगलमय दिन है, दिवस है। आज हम सभी श्री राम नाम की गंगा में गोता लगाने जा रहे हैं। ये सब हमारी माँ जगत जननी की कृपा है, जिसकी वजह से यहाँ पर श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। अच्छा, राम कथा जो होती है, ये भागवत जी के बाद में राम कथा का होना ये बड़ा सुंदर है। कहा गया है कि रस का घर है ये, निगम कल्प रूढ़ गलितम फलम, सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। निगम कल्प रूढ़ गलितम फलम, रस का घर है और रस भरा हुआ है, इसमें रस ही रस भरा हुआ है। भागवत में अब हम स्वाद लेने के बाद, भागवत जी का भी स्वाद लिया सभी ने, और भागवत जी के रस का स्वाद लेने के बाद में अब जो स्वाद लेता है उससे दूसरे दिन पूछो कि कैसा स्वाद हुआ। तो स्वाद लेने वाले स्वाद तब बता पाएंगे जब उन्होंने कभी इस रस का पान किया हो। जिन्होंने भागवत जी का पहले पान किया है उनको ये इस रस का पता होता है कि इस रस में कितनी मिठास है, कितनी मधुरता है। अच्छा, जो प्रथम बार रसपान कर रहे हैं वो केवल स्वाद बता पाएंगे। अच्छा, और जो आज तो पिया है लेकिन कल वो स्वाद बताएंगे, कितना सुंदर स्वाद है। और लेकिन जो पहले से स्वाद लेते आ रहे हैं वो रसिका भुविभाव कहा, रसिक जन है, जो प्रतिदिन जहां भी कथा होती है वहां पर जाकर के रसपान करते हैं। उनके लिए ये कथा बड़ी रसमय है। आप कहोगे कि भागवत के बाद राम कथा की क्या जरूरत है? ये मन में प्रश्न होगा कि भागवत जी के बाद राम कथा की क्या आवश्यकता है? राम कथा क्यों हो रही है? या तो राम कथा ही होती या फिर श्रीमद् भागवत पुराण ही होता। कोई एक ही कथा होनी चाहिए, परंतु कहा गया है कि 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, ये 6 शास्त्रों और ग्रंथों का रस है। श्री रामचरितमानस में उसका भी पान कीजिए। अभी आपने भागवत जी का पान किया है। राज्य से राजा परीक्षित को शांति नहीं मिली, लेकिन कथा श्रवण जो किया है और कथा श्रवण करने से संतों का समागम किया, कथा श्रवण की, तो उनको शांति मिल गई। भगवान भी मिल गए सुखदेव जी को, और सुखदेव जी को भगवान के रूप में कथा भी प्राप्त हो गई। और हमारे भगवान शंकर भी ऐसे ही भगवान हैं, और भगवान भी है और भक्त भी है, सेवक भी है, तथा भगवान राम को अपना आराध्य मानती है। जो राम कथा का रसपान करता है उसके जीवन में आचरण बदलता है, आचरण की प्रधानता आती है, क्योंकि भगवान राम जी रामो विग्रहवान धर्मः, राम धर्म का दूसरा स्वरूप है। और धर्म से जुड़ता है व्यक्ति, आचरण में पवित्रता आती है। माँ के प्रति, पिता के प्रति, समाज के प्रति, गुरुजनों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, यह सब रामकथा सिखाती है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो भगवान से, प्रेम कर लो श्री राम से, प्रेम कर लो
ठाकुर जी की कृपा होती है जो हम लोग ये सत्संग में आते हैं। अच्छा, जितना शंकर भगवान को कार्य होता है इतना व्यस्त लाइफ किसी की नहीं होती। और हनुमान जी महाराज हमारे शंकर स्वरूप हैं, भगवान शिव का ही दूसरा स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज है। और हनुमान जी की महाराज की यदि कृपा हमें सुनना है, उनका हमें प्रसाद पाना है, तो हमें कथा में जाना होगा। और कथा जो होती है ना, ये व्यथा को दूर करती है। जिन जिन हरि कथा सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। नैनन संत, आंखों से जिसने संत का दर्शन नहीं किया, नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोरे पंथ कर लेखा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जिन्होंने भगवान संत भगवान का दर्शन नहीं किया, उनके लिए क्या कहते हैं बाबा तुलसीदास जी? नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोरे पंथ कर लेखा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। तेसिर कटु सुंदरी समतूला, जे नमत हरि गुरु पद मूला। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जिनि हरि भगति, जिनि हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिनि हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान देह प्राण। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जो नहीं करहि राम गुण, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। और कहा है, बाबा कहते हैं, पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरतना जो हर साथी, सुनि हरि चरतना जो हर साथी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय। जब हमारे मुख में राम होता है तो जितने भी कष्ट होते हैं सब दूर हो जाते हैं। इसलिए भक्ति योग जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर को
उसी प्रकार से विलीन कर देती है जिस प्रकार से जठराग्नि खाए हुए को पचा देती है। जिस प्रकार से जठराग्नि खाए हुए को पचा देती है, उसी प्रकार से भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग यदि किसी का भी सहारा ले ले व्यक्ति, वह भगवान के उन चरणों तक पहुंच जाता है। और मुक्ति के 4 प्रकार होते हैं। जो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जो ज्ञान प्राप्ति से मुक्ति प्राप्त करता है, उसे सद्यो मुक्ति कहते हैं। जो भगवान के धाम को प्राप्त करता है मुक्ति के द्वारा, उसे सालोक्य मुक्ति कहते हैं। जो व्यक्तिगत संगति करता है भगवान की, उसे सामीप्य मुक्ति कहते हैं। जो भगवान से अपना रिश्ता बना लेता है, जिसके अंदर भगवान का ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा होती है, उसे साष्टी मुक्ति कहते हैं। और जिसे उनके समान, भगवान के समान शारीरिक लक्षण प्राप्त करना है, उसे सारूप्य मुक्ति कहते हैं। और भगवान के विग्रह में जो समा जाता है भक्ति करते करते, वह सायुज्य मुक्ति कहलाती है। मीराबाई को ऐसी ही मुक्ति प्राप्त हुई थी। भजन करते करते द्वारकाधीश में समा गई थी, मूर्ति में समा गई थी। उनका मृत शरीर नहीं मिला था। नृत्य करती करती भगवान के द्वारकाधीश के श्री विग्रह में समा गई। हमारे चैतन्य जी महाराज गौरांग भगवान जगन्नाथ में, भगवान जगन्नाथ के विग्रह में समा गए। इनका भी शरीर भगवान के विग्रह में लीन हो गया। इसलिए भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए और संत महात्माओं का दर्शन करते रहना चाहिए। जब हम संत महात्माओं का दर्शन करते हैं तो हमें इस संसार की नश्वरता का आभास होता है। ये संसार नाशवान है। इस नाशवान संसार में ये मृत्युलोक है, और इस मृत्युलोक में सिर्फ दुख ही दुख है। अच्छा, संतन की शरण में जाना चाहिए। वाणी की शोभा भगवान श्री राम से होती है। एक संत बहुत संक्षिप्त से वाक्य में अपना संदेश देते। कोई उनसे पूछता कि महाराज हम बहुत दुखी हैं, हम सुखी कैसे हो? तो संत कहते, सुख पाने का एक ही उपाय है, यूं तो यह संसार दुखालय है। भगवान कहते हैं कि दुखालयम शाश्वतम, दुखालयम शाश्वतम। श्रीमद् भगवत गीता की ये वाणी है कि वे कहते हैं कि यह संसार दुखालय है, अशाश्वत है, अस्थिर है, ये निरंतर बदलने वाला है। ये संसार है, इसको कहते हैं संसरति इति संसारा। जो सरकता है ना, उसी को संसार कहते हैं। संसार का नियम है परिवर्तन, लगातार परिवर्तन होता रहता है संसार में। और यदि इस दुखालय रूपी संसार में यदि तुमको सुख की कामना है तो उसका विचार मन में से त्याग दो, क्योंकि संसार दुखालय है और दुखालय में दुख ही प्राप्त होगा। इसलिए वे संत मस्ती में कहा करते थे, क्या कहते थे? आराम की तलब है तो, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। यही आराम पाने का एक उपाय है, इसके अलावा कहीं पर भी आराम नहीं है।